आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ओके, तो चलिए यूज़ स्टार्ट करते हैं हम लोग। द यूज़ ऑफ सब्सिडरी बुक्स हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो जो सब्सिडरी बुक्स का जो यूज़ है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, चलिए उसको समझते हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। सिंस इन द प्लेस ऑफ वन जर्नल सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो मेंटेन, अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइडेड अमंग अ नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, जब से एक जर्नल की जगह सब्सिडरी बुक्स हम लोग बनाने लगे हैं तो इससे क्या हो गया है, काम जो है वो एक पर्सन की जगह कई पर्सन्स में बढ़ जाता है। ठीक है, सेकंड है हमारा स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। व्हेन द सेम वर्क इज हैंडल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, he acquires knowledge and expertise in it and become more efficient in handling it. जब एक ही वर्क कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बार बार लगातार करता रहता है तो उसको उसमें क्या हो जाती है, वो परफेक्ट हो जाता है अपने काम में, और उसको उसकी नॉलेज बढ़ जाती है, वो एक्सपर्ट हो जाता है उसका। ठीक है, और वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है उस काम को करने के लिए। दस अकाउंटिंग इज डन मोर एफिशिएंटली, इसीलिए जो अकाउंटिंग होती है वो और ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाती है। ठीक है, थर्ड है हमारा सेविंग ऑफ टाइम। थर्ड क्या है हमारा, सेविंग ऑफ टाइम है। ठीक है, तो क्या है इसको, वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन सिमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, दस इट लीड्स टू सेविंग ऑफ टाइम। जो कई अकाउंटिंग प्रोसेस ऐसे होते हैं वो जो कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, क्यों, क्योंकि जो यूज़ ऑफ नंबर ऑफ बुक्स का होता रहता है उसमें। ठीक है, इसलिए क्या है, ये टाइम बचाता है हमारा। ठीक, फोर्थ हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंस अ सेपरेट बुक इज मेंटेन फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईच क्लास इज अवेलेबल एट वन प्लेस। ठीक है, जब से जो सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है कि जो अकाउंटिंग होती है वो हर क्लास के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा उसमें कि कौन कौन सी हमारी सब्सिडरी बुक्स बनती हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग जो क्लास से रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस सब्सिडरी बुक में एक ही जगह पे मिल जाएगी। फिफ्थ है हमारा, सॉरी फोर्थ है सॉरी फिफ्थ है फैसिलिटी इन चेकिंग। इन केस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, ठीक है, लोकेट द एरर, और एरर इज फैसिलिटेटेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट बुक्स। ठीक है, अब जैसे जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं इसमें या ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा होता है तो क्या करते हैं, लोकेट द एरर, एरर को ढूंढते हैं हम लोग, और एरर जो होती है इन्हीं सेपरेट बुक्स में ही होती है। सिंस द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज लेस इन ईच सब्सिडरी बुक्स, और क्योंकि हर सब्सिडरी बुक में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम होंगे क्योंकि हमने डिवाइड कर दिए हैं, इसलिए क्या होगा कि इसमें एरर को लोकेट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ हमारा, सॉरी ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है इसी में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट इन असाइनिंग अ पर्टिकुलर जॉब एट अ पर्टिकुलर पर्सन। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जॉब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हम दे रहे हैं। इफ एन एरर इज कमिटेड इन रिकॉर्डिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स्ड। और अगर काम में कोई गड़बड़ी होती है तो उस गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन होगा, जो उस काम को कर रहा होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, केवल और केवल कैश बुक के बारे में देखेंगे, बाकी जो बुक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी में कैश बुक। क्या स्टार्ट करते हैं, कैश बुक। ठीक है, यहाँ से हमारी मेन कैश बुक जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी को हम लोग। कैश ट्रांजैक्शन इन अ फॉर्म जनरली लार्ज इन नंबर। जो कैश ट्रांजैक्शन होता है किसी भी फॉर्म में जनरली एक
बड़े अमाउंट का होता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ कन्वीनियंट टू मेंटेन सेपरेट कैश बुक, इसीलिए सेपरेट कैश बुक को मेंटेन करना ज़्यादा कन्वीनियंट माना गया है, ठीक है। कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो जो कैश बुक होती है वो क्या होती है, एक प्राइमरी एंट्री बुक होती है, ठीक है, जिसमें कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जब भी वो हो रहे हो या जिस ऑर्डर में वो अकर हो रहे हो उसी ऑर्डर में हम उनको लिख देते हैं। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाइल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जो भी पैसा हमें मिल रहा होता है उसको डेबिट साइड में लिख देते हैं और जो पैसा हम पे कर रहे होते हैं उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। जो भी कैश ट्रांजैक्शन होता है उसको कैश कॉलम में हम लोग लिखते हैं और जो भी बैंक ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग बैंक कॉलम में लिखते हैं। A column is struck by deducting total payments from total receipts is known the cash in hand and cash at bank। जब जो बैलेंस होता है उसको कैसे निकालते हैं, बाय डिडक्टिंग टोटल पेमेंट्स फ्रॉम टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है, टू नो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ओके, अब फीचर्स क्या होते हैं कैश बुक के, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जैसे ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में केवल और केवल कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। कैश एंड चेक रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड वाइल कैश एंड चेक पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर कोई भी कैश या चेक पेमेंट रिसीव हो रही है हमें तो हम उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं, और कोई भी पेमेंट अगर हम कर रहे हैं थ्रू कैश और चेक उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट द ऑफ द ट्रांजेक्शन्स दैट इज कैश। ये केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही इसमें दिखाता है। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट इज इन ऑर्डर दे टेक प्लेस, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या हो गया कि जब जिस समय पे जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को उसी समय पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो जो भी कैश या बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं हम उनको उसी समय पे रिकॉर्ड करते हैं जिस समय पे वो होते हैं, ठीक। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड द लेजर एट द सेम टाइम। ये क्या करता है, दोनों तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करता है, जर्नल और लेजर दोनों तरीके के सेम टाइम पर ही, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में। चलिए इसमें कैश बुक, अ सब्सिडरी बुक और अ प्रिंसिपल बुक। अब कैश बुक क्या है, एक सब्सिडरी बुक है कि एक प्रिंसिपल बुक है, ठीक है। इसको एक यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन आता है। तो क्या है, कैश बुक एंड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन द बेसिस of such record ledger accounts are prepared, therefore the cash is subsidiary book। ये जो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन होते हैं इसको कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, किस बेस पे, जो भी रिकॉर्ड है हमारा उसके बेस पे लेजर प्रिपेयर करी जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, ठीक है। इसीलिए हम कैश बुक को एक सब्सिडरी बुक कहते हैं। एट द सेम टाइम कैश बुक इज इटसेल्फ इज कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। सेम टाइम पर ही जो कैश बुक होती है वो क्या होती है, अपने आप में ही एक कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी होती है, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द बैलेंसेज आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस होते हैं वो डायरेक्ट इसी से ही उठा के लिख दिए जाते हैं। तो कैश बुक देयरफॉर इज अ पार्ट ऑफ लेजर ऑल्सो। इसीलिए जो कैश बुक है वो एक तरीके से लेजर का पार्ट भी है। हेंस इट इज़ अ प्रिंसिपल बुक, इसीलिए ये एक प्रिंसिपल बुक है। कैश बुक इज दस बोथ अ सब्सिडरी बुक और अ प्रिंसिपल बुक। इसीलिए कहा जाता है कि जो कैश बुक होती है वो दोनों तरीके की होती है, सब्सिडरी बुक भी होती है और प्रिंसिपल बुक भी होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा काइंड्स ऑफ कैश बुक। देयर आर 3 टाइप ऑफ कैश बुक, ठीक है।
जो कैश बुक होती है वो यहाँ 3 तरीके की होती है, ठीक है। सबसे पहली होती है सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस ओनली, ठीक है। तो सबसे पहली होती है सिंपल कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है, जिसमें केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी होती है यहाँ पे 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स फॉर रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो जो 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक होती है वो कैसी होती है, कैश बुक विद बैंक कॉलम होती है, ठीक है, कैश एंड बैंक कॉलम, ठीक। और इसमें कैश और बैंक दोनों तरीके के ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा discount received, discount allowed and cancellation of discount received or discount allowed in case of dishonor of check will be recorded through general proper, ठीक है। ये सब जो है वो जनरल प्रॉपर के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं, इसको इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और तीसरा हमारा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इन एडिशन टू मेंटेन कैश बुक फर्म्स समटाइम्स ऑल्सो मेंटेन अ पेटी कैश बुक, ठीक है। फर्म क्या करती है, कुछ कभी कभी पेटी कैश बुक भी बनाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझेंगे, ठीक है।